उसी कुएं के हम पानी पिएंगे जिससे हमारे दादा परदादा ने खोदा था। अरे वो पानी ठीक है, किंतु वो पानी तो क्या हो गया, गंदा हो गया है? कहते नहीं, वही पानी मुझे पीना पड़ेगा है? जैसे गुरुदेव कथा सुना दे, एक के बेटी की शादी समय था, उनके घर में काले बिल्ली था। काले जो बिल्ली जो है तो बहुत उनके होता है पेट होता है टोकरी, वो इधर उधर घूमता रहता था। और बिल्ली के स्वभाव क्या होता है, जहां पर मुख लगा लेना कहता रहता। तो उस समय किया कि भाई शादी विवाह के समय अनेक प्रकार जो मिष्ठान बनाया, पकवान बनाया, तो बिल्ली क्या करते मेरे पर जो ये करने लगी। तो उसके माँ ने किया कि वो काले बिल्ली को किया कि एक टोकरी लेकर के ढक दिया। वो देख रही थी, उस समय वो पूछी नहीं है। फिर वो याद रखिए, हाँ शादी के समय एक क्या चाहिए, बिल्ली चाहिए, ढक देना चाहिए। हाँ, ये ऑस्पिशियस है। अच्छा, उसी को वो सोचते रहते, किंतु वास्तव में नहीं था। दूसरे अपने बेटी के शादी के समय फिर वो सोचने लगे कि काली बिल्ली कहाँ मिल किसी ने कहा दिया काली बिल्ली नहीं है, तो काले कोट है ना। हाँ, तो ये काले कोट के जो है, किसी के कोट है नहीं, वो कोट के ढक करके रख दे, बस हो गया। तो लोगों की कथा उसी प्रकार चलते जा रही, ना काली बिल्ली और ना कहीं कोट ढकने से आता ही कुछ न, उसके साथ कोई संबंध है। तो उसी प्रकार कहें कि शब्द जो है शास्त्र में जहां जहां पर जो शब्द लिखा गया, वो शब्द इसलिए लिखा गया लोगों की कहीं की डराने के लिए। जथा उसमें लिखा है, जथा और गौतम बत, जिस प्रकार बालकों के, छोटे बालक के जैसे डराने के लिए अनेक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति जो होता है, लेस इंटेलिजेंट पीपल जिसका दिमाग काम नहीं करता है, अधिक रूप में वो प्रवेश नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्द लिख दिया जाता है। नहीं तो अपराध के बारे में कहां से वो ध्यान देंगे, आज समझेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो हरि नाम बहुत अच्छा होता है और कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो उसका क्या कारण फिर? आपके मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कभी मन सत्य गुण में जाता है, कभी रजो गुण में जाता है, तमो गुण में जाता है। कोई अपराध, हम अपराध के बारे में नहीं कर रहे हैं, आपके क्यों नहीं हो रहा है उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आपने ज्यादा परिश्रम किया, हो सकता है आपके मनोबल कम हो गया, जैसे सारा दिन आपने परिश्रम किया, चलो घर में कोई विशेष काम है, तो इसलिए आपके इस समय भगवत नाम में कई कारण से होते हैं। हम एक कारण के ऊपर नहीं जा रहे, हाँ समझे। हो सकता है आपने सारा दिन बहुत परिश्रम किया, आज ये काम था, वो काम था, कपड़ा साफ किया, उसके बाद हमने हरे नाम कर लिया और मन से नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं, तब भी जैसे परिश्रम बहुत ज्यादा कर लिया और हरे नाम उसके बाद हम करें पर मन नहीं लग रहा, पर करते रहे, मन नहीं लगे तब भी करना, करते रहे ना, तब भी नहीं करो तो वो मन जो है वो तो उछलकारी है, नहीं करोगे और भी चलते जाते। इसलिए भक्ति हम प्रभुपाद कहते हैं मन लगे अथवा मन नहीं भी लगे तथापि भगवत नाम हरे नाम ये नाम चेतन वस्तु है, इतना ही विश्वास रखे, नाम क्या है, चेतन वस्तु। आज बताया था निकाल, ये आप जैसे किसके प्यास लग गया, पानी करने से उसके प्यास बुझ जाएगा क्या, नहीं बुझेगा। किंतु देखो भगवान के नाम लेकर पुकारो, भगवान है, तो यही है जड़ और चेतन में यही अंतर है। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? सुकृति पहले सुकृति के डेफिनेशन क्या है उसको समझिए। भगवान
भक्त की संबंधी जो वस्तु होता है, उसकी सेवा आदि करने जो कार्य होता है, फल होता है, उसकी स्वीकृति कहा जाता है। वो जानवे हो अनजान में हो, नोइंगली और अननोइंगली है, उसकी कोई सेवा कर। जैसे मैंने कहा तुलसी मई महात्मा नहीं जानते है, तुलसी सेवा कर दिया, मैंने पानी चढ़ा दिया, फल लगा है। इसमें तो सनातन विषय पास कहते हैं ब्रह्म तो संग प्रभाव। बृहद भागवतम में साधु संघ की महिमा कहते हैं, जाने अथवा नहीं भी जाने, सब साधु के पास बैठ गए, वो कभी न कभी जाकर उसको फल प्रसव करेगा, फल देगा। ऐसे में बहुत रुपये सुना, जैसे भाग गीता ले गए, जैसे विदेश में जाते हो मैं सुनता रहता, कहते हैं भाई एक गीता लो, जबरदस्ती कर दी है। वो गीता ले गए, गीता लेकर के वो क्या करें अपने अलबन में रख दिया। 20 साल के बाद वो गीता पढ़ा शुरू, फिर वो डिवोटी बन गया। ऐसे होता है किसी को, इनकी पुस्तकी भागवत गीता की महात्मा ऐसे ही बताया गया। गीता भागवत की महात्मा इतना ही दिखा गया सत्र में, ठीक है आप रखो, किंतु ग्रंथ की महिमा जो है वो कम नहीं हो गए कभी। जैसे ये बता रहे ऐसे बहुत लोग हैं, वाहित की कृपा कर देती है। क्योंकि ये भागवत गीता अगर जड़ नहीं चेतन है। हमारे पास बुद्धि कम होने के नाते, माया की तरफ मोहित होने के नाते हम उसको समझ नहीं पा रहे, किंतु चेतन है, वस्तु है, वस्तु में गुण अपने प्रकाश करेंगे। जैसे अच्छा चलो शायद आप लोग सुनिए, एक व्यक्ति था, वो शायद आप लोग समझे नहीं, विद्यासागर के नाम सुने? क्यों बोले? विद्यासागर नहीं नाम सुने? विद्यासागर कौन थे? हुआ जी चलो समझ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ तो विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो एक बार स्टेशन, बहुत सिंपल रूम में रहते थे, समझिए। वो एक दिन वो ट्रेन से नीचे उतरे और एक बहुत धनी व्यक्ति जो उतरे, तो वो क्या करने लगे, धनी व्यक्ति जो था सूट बूट पैंट पहने हुए थे, उनके पास एक केवल छोटा सा अटैची था। वो कुली का होके चिल्लाने लगे, माने जो कुली जानते, तो विद्यासागर कहने लगे, बोले आपकी कुली चाहिए ना? हाँ। बोले मुझे दीजिए। वो सोचने लगे ये कुली होगा सर, लेकर चले। कुछ देर चलने के बाद तो कहते आप कौन हो? जो मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सुनकर को डर गए। वो ये सोच देखा, देखो एक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जिसके नाम शिक्षा विद्या के सागर जिसको कहा, अब वो साधारण रूप में रहते थे, किंतु ये धनी व्यक्ति जो है उसके समझ नहीं पाए, इसके समझे नहीं सके उनके जो गुण अपने पास है कि नहीं। उसके वो धनी व्यक्ति सोच रहा है ये साधारण एक कुली है, साधु के देख करके सोचते हैं ये कि साधारण होगा, किंतु ऐसे नहीं होता है। वस्तु की मेरे कहने की तात्पर्य है, जो वस्तु जैसे है वो वस्तु के गुण अपना पास रहता है, वस्तु के गुण कभी नष्ट नहीं होते। साधु हो, साधु के पास साधुत्व गुण रहता है, असाधु जो है असाधुत्व गुण रहता है कि नहीं? किंतु असाधुत्व गुण जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले चोर था, साधु बन नहीं सकता है, किंतु चोर साधु होकर चोर बन जाए ये नहीं हो सकता। क्या बोला? चोर साधु बन सकता है लेकिन साधु चोर नहीं हो सकता। यदि साधु चोर बना तो वो साधु नहीं था, वो चोरी था। वो मैंने क्या बोलते साधु का वेश धारण कर।
समझ में आया? मेरा कहने की जब वस्तु की गुण वस्तु में सदा सर्वदा रहता है, किंतु सत्य और असत्य पर निर्भर करता है। समझ में आते कि नहीं? सत्य और असत्य पर निर्भर करता है। तो यदि सत्य है तो सत्य ही सत्य ही है, सत्य कभी विनाश नहीं है। सत्यम परम धीमहि, आज के समय सत्य वस्तु सत्य ही रहता है, और सत्य ही चीज वस्तु है, सत्य ही सदा सर्वदा रहता है, और सत्य के परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया? एक चोर साधु बन सकता है, किंतु एक साधु चोर नहीं बन सकता। समझ में आया? यदि तो वो पहले साधु था, अभी चोर बन गया। वो चोरी था, वो साधु की भेष डाल गया, बहरूपिया था, बहरूपिया था। नहीं था, समझ में आ रही? हमारी भाषा समझ में आ रही? वस्तु की गुण वस्तु में सदा सर्वदा रहता है। नित्य वस्तु में नित्यता रहता है, अनित्य में बिना इसलिए ये समझ विचार दिखाते जा रहे हैं। तुम्हारे गलत